टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं देश के उस दो पॉलिटिशियन के बारे में, जो पॉलिटिशियन किस तरीके से बीजेपी के जाल में बुरी तरह से फंसा है। जी हां, हम बात अरविंद केजरीवाल की कर रहे हैं और केसीआर की कर रहे हैं। कल तक केसीआर विपक्षी एकता की बात कर रहे थे, आज उन्होंने कह दिया कि 1 सीट 1 उम्मीदवार, ये ठीक नहीं है। हम लोग सब लोग जगह लड़े। जो बात केजरीवाल कह रहे थे कि बीजेपी से लड़ने का ये फार्मूला सही नहीं है, आज वो केसीआर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? जिस शराब घोटाले में केजरीवाल फंसे हैं, उसी शराब घोटाले में केसीआर भी फंसा है और दोनों को जेल जाना है, ये साफ तय लग रहा है। और जिस तरीके से तेलंगाना के व्यापारी ने कल सरकारी गवाह बनने की बात कही है, तो ये तय मानिए कि अब केजरीवाल की विदाई का बेला आ गया है। मतलब केजरीवाल की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। और स्वाभाविक तौर पर दिल्ली में जब लोगों से आप बात भी करेंगे तो शराब के मामले में खेला तो हुआ है और खेला बड़े स्तर पर हुआ है, इसलिए इसमें बच नहीं सकते। और केसीआर के परिवार के लोग उस खेला को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाए, इसलिए केसीआर भी चक्कर में है। और बीजेपी को चाहिए कि दो तीन ऐसी पार्टियां मिल जाएं जो इस विपक्षी एकता में 1 to 1 का जो फार्मूला है वो टूट जाए। शुरुआती दिनों में ममता भी तैयार नहीं थे, लेकिन ममता को लग गया कि इसके बगैर अगर कुछ करेंगे तो वहां से उनका जो वोट बैंक है खिसक जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अखिलेश भी यही चाहते हैं। अखिलेश की भी मंशा सही नहीं है, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी की उस चरित्र या उस चाल के में फंसे हुए हैं जिसके सहारे वो राजनीति कर रहे हैं। तो अब देखना यह है कि आगे आगे होता है क्या। केजरीवाल तो घूम रहे हैं अध्यादेश को लेकर। इस अध्यादेश के पीछे भी संघ और बीजेपी का दिमाग काम कर रहा है कि सीधे हमला नहीं करना है। अगर नीतीश घूम रहे हैं तो कोई दूसरा ऐसा इशू उठाओ कि केजरीवाल को घुमाओ पूरे देश में, और केजरीवाल के साथ भी लोग खड़े हों, ये दिखाने की कोशिश हो। मंशा सिर्फ इतना ही है कि विपक्षी एकता को लेकर जो चीजें चल रही हैं वो हमेशा एक अंधेरा दिखे उसमें। अरे भरोसा नहीं है, ये लोग साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये इमेज बनाए रखना है। और इस इमेज को बनाए रखने में संघ और बीजेपी यही छद्म युद्ध लड़ता है, छद्म तरीके से चीजों पर डोरा डालता है। उस वक्त तो केजरीवाल को बड़ा आनंद आ रहा था, जिस समय में शराब नीति लाए उस समय में बड़ा अच्छा लग रहा था। बीजेपी जो चाह रही थी वे कर रहे थे, और कांग्रेस इस चाल को समझ रही है, इसलिए केजरीवाल से मिलने को तैयार नहीं है। क्योंकि अब पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। अब कांग्रेस के पास भी इस तरीके के फीडबैक आने शुरू हो गए हैं कि कहां किस स्तर पर संघ और बीजेपी काम कर रही है और उसका तरीका क्या है। अन्ना आंदोलन हो चाहे निर्भया आंदोलन हो, याद रखिए उस सारे के पीछे संघ थे। और संघ कोई संगठन नहीं है, संघ हमारे भारतीय लोगों की जो मानसिकता है कि हम सामने से न बोल सकते हैं, न सामने से लड़ सकते हैं। मतलब हम सामने से कुछ भी नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन पीठ पीछे हम साजिश रच सकते हैं। तो जो संघ का स्वभाव है, और वही स्वभाव से बाहर निकले हैं मोदी। तो मोदी भी उसी तरीके की रणनीति अपनाते हैं, और उस रणनीति में बिहार अभी तक कह सकते हैं कि 19-20 हो रहा था, लेकिन अब ये स्थिति नहीं बन पा रही है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में जो रणनीति संघ और बीजेपी के द्वारा रची जा रही है, अब वो धीरे धीरे वो चीजें सामने आनी शुरू हो गई है।